रांची में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यमंडल की बैठक चल रही है और इसी मौके पर आरएसएस की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। भैया जी जोशी बोल रहे हैं। सरकार के युवक अपनी इच्छा प्रकट करते हैं अपने आप को संघ के साथ जुड़ने की, और हमने उसकी रचना बनाई है। उस रचना के आधार पर एक बहुत बड़ी युवा शक्ति आज संघ की ओर आकर्षित हो रही है, ऐसा हम सबका अनुभव है। स्वाभाविक रूप से इस बैठक में जैसा आपके यहाँ पर कल प्रस्तुत हुआ ही है कि एक प्रस्ताव जनसंख्या के असंतुलन को लेकर यहाँ प्रस्ताव रखा गया, उसकी जानकारी आपको कल प्राप्त हुई। हमेशा ही इस प्रकार के कामों में हम कई प्रकार के सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता आज कार्यरत है, और आने वाले दिनों में जो गंभीर समस्याएं लगती है उस समस्याओं पर भी यहाँ चिंतन हुआ है। उसमें एक गंभीर समस्या है जल की। तो जल प्रबंधन, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इन सभी आयामों पर काम करने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि सरकार के साथ समाज की शक्ति अगर इन विषयों में जुड़ती है तो आने वाले इस भीषण संकट से बचा जा सकता है, और इसलिए यह एक सामाजिक जीवन में इस प्रकार की समस्या को ध्यान में लेकर और हमने सोचा है कि आने वाले दिनों में जल विषय को लेकर स्थान स्थान पर और कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। उसी प्रकार इस देश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, इस प्रकार की अपेक्षा की गई, और वास्तव में हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एक पीड़ादायक चीज रहती है कि भारत उस प्रकार से दुनिया की तुलना में हम स्वच्छता के बारे में थोड़ा पीछे हैं। उसमें समाज की सक्रियता, समाज का जागरण और व्यवस्थाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था होने की आवश्यकता रहती है। तो इस संदर्भ में भी हमने विचार किया है, और इस स्वच्छता अभियान को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, जन जागरण के द्वारा, जन प्रबोधन के द्वारा, इसका भी हमने यहाँ पर विचार किया है। और भी कई गंभीर प्रश्न हैं, पर्यावरण का प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण युक्त भारत बनना चाहिए, व्यसन मुक्त भारत बनना चाहिए, ऐसे कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, और भविष्य में इस पर भी हम लोग कभी विचार करने की दिशा में बढ़ेंगे। इस प्रकार का एक 90 वर्षों का एक लगातार हम सामाजिक जीवन में हमारी उपस्थिति है, और उसके चलते कई परिवर्तन के दिशा में हम सब लोग आगे बढ़े हैं। स्वाभाविक रूप से इसको हम एक सकारात्मक दृष्टि से देखने का आवेदन, निवेदन, प्रार्थना हम समाज से करते आए हैं कि इस कार्य को समझे और इस कार्य में और सबका एक सक्रिय सहभाग हम सबको मिलता रहे, यह अपेक्षा हम समाज से करते आए हैं। एक और मैं बात थोड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा कि गत कुछ दिनों से एक लगातार एक प्रयत्न रहा है कि हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करना, हिंदू समाज के मध्य काम करने वाले संगठनों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास विविध प्रकार की शक्तियां कर रही है। और वास्तव में अगर कहा जाए तो यहाँ का समाज जीवन हमेशा सबको साथ में लेकर चलने का रहा है। ये समाज कभी भी नकारात्मक सोच का नहीं रहा, सकारात्मक सोच लेकर चला है। सबके प्रति सम्मान की भावना रखने वाला ये समाज है, लेकिन कुछ शक्तियां इस समाज को अन्य कई घटने वाली घटनाओं को लेकर और कटघरे में खड़ा करना की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक हिंदू समाज के लिए एक अपमान की बात है, और इसको ठीक होने की आवश्यकता है। सही रूप से हिंदू समाज को और हिंदू समाज के बीच चलने वाले ऐसे सकारात्मक प्रयासों को समझने की और समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार का हम आज अनुभव करते हैं। ऐसी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। एक जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कई प्रकार के सामाजिक उत्थान के और समाज की प्रतिष्ठा बढ़े इस प्रकार का अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे आचार्य अभिनव गुप्त 1000 वर्ष पूर्व जिन्होंने अपना सामाजिक जीवन में कार्य प्रारंभ किया था, उनकी सहस्त्राब्दी और इस वर्ष है। उस संदर्भ में भी और स्थान स्थान पर उनका जीवन और उनके कार्य को सबके सामने रखा जाए, इस प्रकार का प्रयास हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। ये आपको प्राप्त होगा। तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैं समझता हूं कि 3 दिनों से
आपको विभिन्न जानकारी प्राप्त हुई है और कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी आप कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो सीमित समय में कुछ बातें जरूर आप पूछ सकते हैं। भैया जी, एक सवाल है कि जिस तरह से शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो ये दलित का मंदिर में प्रवेश साईं बाबा हमारे ये नहीं है, ये साईं बाबा जो है हमारे देवता नहीं है, और एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें हनुमान जी साईं बाबा को मार रहे हैं। संघ का क्या विचार है? ऐसा है, साईं बाबा ने भी कभी अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने भी एक समाज में अच्छाइयां स्थापित हो इसके लिए अपना जीवन लगाया और ऐसे कई महापुरुषों की प्रतिमाएं खड़ी होती है, लोग श्रद्धा से नमन करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह उनको देवता न उन्होंने माना न समाज ने उसको माना। समाज ने उनके जीवन से आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों को कोई विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिए। आप शंकराचार्य के साथ हैं? शंकराचार्य के साथ हैं? ऐसा नहीं हम शंकराचार्य के साथ है इसका प्रश्न नहीं है। शंकराचार्य ने अपना अभिप्राय रखा है। हम चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं को लेकर समाज में अनावश्यक विवाद का विषय न बने, ऐसी हमारी इच्छा है। एक दूसरा सवाल है, बिहार के ऊपर क्या आकलन है आपका? बिहार चुनाव को लेकर क्या आकलन है? हमसे ज्यादा आप जानते हैं। यहाँ कुछ हाँ पंच ऑफ थॉट जो गुरु जी की किताब है, हाँ दलितों का मंदिर प्रवेश पर रोक की बात आ रही है। पंचायत थॉट का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं। यह तो हम समाज जीवन में सामाजिक समरसता को लेकर बहुत प्रारंभ से प्रयत्नशील है और किसी समाज के वर्ग को उसके जाति के आधार पर मंदिर प्रवेश रोकना ये कहीं पर भी ये न्याय की बात नहीं हो सकती, ये अन्याय है। तो आप भैया जी जोशी को सुन रहे थे। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं भैया जी जोशी, जिनका कहना है कि इन दिनों हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कुछ शक्तियां कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। आपको बताते हैं कि आरएसएस बीजेपी से जुड़ा संगठन है और ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस की मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता।